A wonderful day, students. How are you all? I hope that you all are fine and doing your work properly. This is 7th class science. We have already completed our 3 chapters of science. Chapter number 1, nutrition in plants, second, nutrition in animals, and third one, fiber to fabric. So we have already completed first 3 chapters of science. Now we are going to start our 4th chapter, that is heat. So let us move to our topic, our chapter number 4, heat. हीट तो आपको पता ही है क्या होती है. हीट ऑलरेडी यू नो दैट एक कोल्ड होता है यानी ठंडा, हीट होता है गर्म जो आपको हीट प्रोवाइड करता है. हीट वैसे ना हिंदी में वैसे बोलते हैं उष्मा, बट आपके लिए इजी रहेगा कि आप इंग्लिश में बेटर समझ सकेंगे हीट. सो हम धीरे धीरे जब अच्छे से स्टडी करेंगे तो लास्ट तक आपको हीट के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट. व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड, जब बहुत ठंड होती है, यूजुअली वन रब, ज़्यादातर क्या करते हैं, कोई भी इंसान क्या करता है, रब करता है हिज और हर हैंड्स, अपने हैंड्स को, और गो आउटसाइड इन द सन, या फिर बाहर चला जाता है धूप में, और सिट नियर अ रूम हीटर, या फिर रूम हीटर के पास बैठ जाता है. वाई, क्यों? कभी सोचा ऐसा करने से मतलब क्या हो गया, ठंड लगने पर हम ये क्यों प्रेफर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि ठंड कम हो जाए और हमारी बॉडी को क्या मिल जाए, हीट, गर्माइश. बिकॉज इट वार्म्स, बिकॉज ये क्या करता है, गर्म करता है द बॉडी को. ये क्या करता है, हमारी बॉडी को गर्म करता है. इट इज़ ड्यू टू अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये क्यों हुआ, क्योंकि ये एक एनर्जी की फॉर्म की वजह से हुआ जिसे कहा जाता है कॉल्ड हीट, जिसे हीट कहते हैं. हीट क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है. जैसे विंड चलती है ना, हवा की वजह से क्या होती है, विंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है. जब बिजली होती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से होता है. सिमिलरली कोई भी चीज़ जिसकी वजह से हमें वार्म मिलता है यानी गर्मी लगती है, गर्मी मिलती है, वो एनर्जी की फॉर्म है, और इस एनर्जी की फॉर्म का नाम क्या है, हीट. हीट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट एनर्जी की बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है. एंड मोस्ट लिविंग बीइंग्स नीड दिस एनर्जी टू लिव. और ज़्यादातर लिविंग बीइंग्स को क्या चाहिए, ये एनर्जी चाहिए ज़िंदा रहने के लिए. द सन इज़ अ सोर्स ऑफ हीट ऑन द अर्थ. सन जो है हमारी अर्थ पर एक हीट का सोर्स है. यहीं से हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है. ये काफ़ी अच्छा सोर्स है. इसके अलावा भी हमें हीट तो बहुत सारी जगह से मिलता है, लेकिन सबसे अच्छा सोर्स जहाँ से हमें ज़्यादा मिलती है वो सन है. हीट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. हीट बहती है या फ्लो करती है, मतलब चलती है, या आप बहना भी समझ सकते हैं कि ये फ्लो करती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में. व्हेन देयर इज़ अ डिफरेंस इन द टेम्परेचर, जब क्या होगा, टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, किसी में ज़्यादा और किसी में कम होगा, तो वो हमेशा क्या करेगी, ऑलमोस्ट टाइम वो ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो करेगी. इट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी. ये क्या है, एनर्जी का ट्रांसफ़र है. बिकॉज एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, एक जगह थोड़ी कम हो जाएगी और एक जगह थोड़ी बढ़ जाएगी. कहाँ से, फ्रॉम ए होटर बॉडी, जो बॉडी ज़्यादा गर्म है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, टू अ कूलर बॉडी. कहाँ तक, जिस बॉडी का टेम्परेचर कम है उस जगह पर इसका हीट का, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है. द टेम्परेचर इंडिकेट द डिग्री ऑफ हॉटनेस. टेम्परेचर हमें क्या बताता है, टेम्परेचर की डेफिनेशन है ये. टेम्परेचर इंडिकेट करता है, बताता है, दिखाता है क्या, कि कितनी तो गर्मैश है, कितनी हॉटनेस है, उसकी डिग्री कितनी है, मतलब वो कितनी अमाउंट में है, और कोल्डनेस कितनी है ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी की, या फिर और अ प्लेस, किसी भी जगह की. देयरफॉर हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इसीलिए
हीट एक एनर्जी की फॉर्म है विच कोजेज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, जो कि क्या करती है, ये हॉटनेस और कोल्डनेस की सेंसेशन को प्रोड्यूस करती है। सेंसेशन क्या है, हमारे पास 5 सेंसेस है ना, मतलब जिसकी वजह से हम हॉटनेस और कोल्डनेस को फील कर सकते हैं। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड विद अ थर्मोमीटर, टेम्परेचर मेज़र की जाती है, मापी जाती है थर्मोमीटर की हेल्प से। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी शैल डिस्कस, हम डिस्कस करेंगे अबाउट द हीट, हीट के बारे में एंड टेम्परेचर के बारे में। इस चैप्टर में हम हीट और टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। हीट और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है, बिकॉज हीट यानी टेम्परेचर ज़्यादा, और टेम्परेचर का मतलब क्या है, जो हमें बताए कि कितनी तो हॉटनेस और कितनी कोल्डनेस है किसी भी जगह की या किसी भी बॉडी की, डिग्री बताता है। सो लेट अस मूव टू द टॉपिक। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था कि क्या है टेम्परेचर, क्या है हीट, क्या है, इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे। तो मेन टॉपिक ये रहा हॉट एंड कोल्ड, गर्म और ठंडा। वी कम अक्रॉस मैनी हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट, हम क्या है बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारी गर्म चीज़ें, बहुत सारी ठंडी चीज़ें इन अवर डे टू डे एक्टिविटीज़, हमारी दिन की एक्टिविटीज़ में। हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता चलेगा दैट वेदर एन ऑब्जेक्ट, की कोई ऑब्जेक्ट जो है इज़ हॉट, कि वो गर्म है या फिर ठंडा। समटाइम्स द सेंस ऑफ टच कैन बी यूज टू अंडरस्टैंड द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, टच की सेंस का यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज हम किसी चीज़ को टच करके पता लगा देते हैं ना कि वो गर्म है या ठंडी है। तो टच वाली सेंस को, बिकॉज 5 सेंस है, टचिंग भी एक उसमें सेंस है, तो हम टच की सेंस का यूज़ करके हम यहाँ ये बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि कितनी चीज़ गर्म है, उसकी डिग्री कितनी है हॉटनेस की, या फिर कितनी वो ठंडी है। बट इट इज़ नॉट रिलेबल, लेकिन ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, बिकॉज हम इतना थोड़ी ना बता देंगे, मेज़रमेंट तो नहीं कर सकते ना, हम बस बता सकते हैं ये बहुत ज़्यादा या थोड़ी गर्म है, ये बहुत ज़्यादा ठंडी है या थोड़ी ठंडी है, ये। लेकिन बहुत और ज़्यादा के बीच में जो बीच की अमाउंट होगी उसे हम क्या कहेंगे, एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं पता चली ना। सो यही बोल रहे हैं कि ये रिलेबल नहीं है एंड कांट बी ऑलवेज यूज टू से हाउ मच हॉट इज़ एनीथिंग, और इसीलिए हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हमेशा ये बताने के लिए कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा गर्म है। दिस कैन बी शोन थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी, से हम एक्टिविटी से समझते हैं कि क्यों नहीं हम बता पाएंगे। एक्टिविटी फर्स्ट, टू फाइंड आउट इफ़ our senses of touch can give us a reliable judgment about the hotness और coldness, ये पता लगाने के लिए कि जो हमारी टच की सेंस है क्या वो हमें जजमेंट प्रोवाइड करती है, एक अच्छी जजमेंट देती है कि हम बता सकें कि कोई चीज़ कितनी गर्म है और कितनी ठंडी। मटेरियल्स क्या चाहिए आपको, मटेरियल रिक्वायर्ड आपको चाहिए यहाँ पर सॉफ्ट बाउल्स, आपको बाउल चाहिए 3, हॉट वाटर चाहिए गर्म पानी, लूक वार्म यानी गुनगुना पानी चाहिए, और एक कोल्ड वाटर ठंडा पानी चाहिए। एक बहुत गर्म ले लिया, एक मिड का ले लिया और एक बिल्कुल ठंडा ले लिया। प्रोसीजर करना क्या है इसमें, टेक 3 एम्प्टी सॉफ्ट बाउल्स, आपको 3 बाउल लेने हैं एंड लेबल देम एज ABC, उनके नाम दे देने हैं, एक को B, फिल बाउल A विद आइस कोल्ड वाटर, ए बाउल में आपने बहुत ठंडा आइस वाला वाटर डालना है, बाउल बी में आपने गुनगुना पानी डालना है, एंड बाउल सी विद हॉट वाटर, और बाउल सी में गर्म पानी डालना है लेकिन बेरेबल हो, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि सहन करने लायक हो, इतना भी ज़्यादा गर्म नहीं डाल देना कि हम टच भी ना कर पाएँ। डिप फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को डिप करना है इन बाउल ए में, एंड दोज ऑफ योर लेफ्ट हैंड, और अपने लेफ्ट हैंड की इन बाउल बी फॉर 2 to 3 minutes। नाउ रिमूव योर फिंगर, अब अपनी फिंगर्स को हटाना है फ्रॉम बाउल ए एंड बी, दोनों बाउल से। डिप देम टुगेदर इन बाउल सी, अब उन दोनों को एक साथ बाउल सी में आपको डिप करना है। सो एक बार आपने गर्म में राइट हैंड डाला, ठंडे में आपने लेफ्ट हैंड डाला, दोनों में से निकाल के अब आपने क्या किया है, बाउल से जिसमें गुनगुना पानी था उसमें अपने दोनों हैंड डाल दिए, ये आपको शो किया हुआ है। सी में अब आपके दोनों हैंड है।
नोटिस द फील ऑफ टच ऑन द फिंगर्स ऑफ योर लेफ्ट एंड राइट हैंड। अब आपको क्या करना है, फील नोटिस करना है कि अब आपको क्या फील हो रहा है आपके लेफ्ट और राइट हैंड के फिंगर पे। डू फिंगर्स ऑफ बोथ हैंड हैव द सेम फीलिंग, क्या दोनों हैंड पर सेम फीलिंग आती है? एक को पहले आपने ठंडे में डाला था, एक को गर्म में डाला था, क्या अब दोनों को एक साथ गुनगुने पानी में डालने पर फीलिंग सेम आती है या अलग आती है? सो ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगी आपको, रिजल्ट क्या मिलेगा, करके देखना ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पर, लेकिन ज़्यादा गर्म पानी बिल्कुल नहीं लेना। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग टेबल, अपनी ऑब्जर्वेशन को टेबल में रिकॉर्ड करना है, ये टेबल बना लेना है। ये रिजल्ट ऑलरेडी इसे नोट किया हुआ है। फिंगर्स ऑफ राइट हैंड में बाउल ए में डाला था जो कि काफ़ी ठंडा था, जिसकी वजह से हाथ ठंडे हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड जो कि गर्म में डाला था, गर्म हो जाएगा। लेकिन जब आप राइट हैंड यानी जिसमें पहले ठंडा था वो बाउल सी में डाला ना, अब आपको क्या लगेगा, वो गर्म हो जाएगा, बिकॉज एकदम ठंडे के कंपैरिजन में आपने गुनगुना पानी लिया, तो अब वो आपको क्या लगेगा, उसके मुकाबले गर्म लगेगा। जबकि आपने बाउल बी, पहले लेफ्ट हैंड आपका गर्म पानी में था, अब गर्म से आप थोड़े गुनगुने में आ रहे हो, मतलब गर्म से अब थोड़ा सा ठंडा लगेगा, तो इसीलिए आपको क्या लगा, ये थोड़ा सा ठंडा। ये ऐसा क्यों हुआ, दोनों हैंड डाले तो गुनगुने में ही है, लेकिन पहले वो ठंडे में थे या गर्म में थे, यानी उनका टेम्परेचर कम था या ज़्यादा था, उस बात ने डिसाइड किया कि अब उसको क्या फील होगा। दोनों हाथ सेम फील नहीं करेंगे, एक को गर्म लगेगा तो एक को ठंडा। द राइट हैंड फिंगर्स फील वाटर इन बाउल सी टू बी वार्म, जो राइट हैंड का फिंगर है उसे बाउल सी में अब गर्म लगेगा, जबकि लेफ्ट हैंड वाले को ठंडा लगेगा, विच इज राइट। कंक्लूजन क्या निकला, आवर सेंस ऑफ टच की, हमारी जो टच की सेंस है इज़ नॉट रिलायबल, ये इतनी सक्सेसफुल नहीं है इन फाइंडिंग आउट, पता लगाने के लिए द डिग्री ऑफ हॉटनेस की कोई चीज़ कितनी गर्म है और कितनी ठंडी। मोर एवर, इसके अलावा यूजिंग द सेंस ऑफ टच की सेंस को यूज़ करना कैन बी रिस्की, ये रिस्की हो सकता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ वेरी हॉट, जब कोई चीज़ बहुत गर्म हो जाएगी तो हम अगर उसे टच करते हैं तो हमें चोट लग सकती है। दस हॉटनेस, हमारा हाथ जल सकता है। दस हॉटनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज़ मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ, इसीलिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को मेज़र करते हैं टेम्परेचर के टर्म में, इन ए रिलायबल वे, एक अच्छे सक्सेसफुल वे में, तरीके के लिए हम टेम्परेचर में मेज़र करते हैं, ना कि अपने हाथ से। वट मेक्स थिंग्स अपेयर हॉट और कोल्ड, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें कोई चीज़ गर्म और कोई चीज़ ठंडी लगती है। द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस, ये जो हमें हॉटनेस फील हुई, कोल्डनेस फील हुई, डिपेंड करता है अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, कि हीट कहाँ से कहाँ पर फ्लो हो रही है। अब ये देखिए, फ्लो तो हमेशा क्या होगा, गर्म से ठंडे की तरफ। अब हमारे हाथ का टेम्परेचर फिक्स है, लेकिन अब जो बर्तन में आपने पानी लिया है वो हमारे हाथ के मुकाबले कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। जो चीज़ ज़्यादा होगी, अगर हमारा हाथ ज़्यादा होगा तो वहाँ से हीट का ट्रांसफ़र होगा, अगर पानी ज़्यादा टेम्परेचर पर होगा तो वहाँ से हमारे हाथ की तरफ ट्रांसफ़र होगा हीट का। तो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी कि कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। व्हेन हीट फ्लो फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू अवर बॉडी, जब पानी जहाँ पर भी लिया हुआ है, जो भी ऑब्जेक्ट है, हीट अगर वहाँ से हमारी बॉडी की तरफ आ रहा है तो इट अपेयर्स हॉट टू अस, वो हमारे हाथ के कंपैरिजन में वो चीज़ गर्म हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से हमारे तक आ रहा है, जिसकी वजह से हमें क्या लगेगा, वो चीज़ गर्म। जबकि व्हेन हीट फ्लोज फ्रॉम आवर बॉडी टू ऑब्जेक्ट, जब हीट फ्लो करेगी हमारी बॉडी से ऑब्जेक्ट की ओर, इट अपेयर्स कोल्ड टू अस, तो ये हमें ठंडा लगेगी। द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की उसमें हॉटनेस कितनी है, ऑन सम चूजन स्केल इज मेजर्ड, किसी पर्टिकुलर, बिकॉज बहुत सारे स्केल बनाए गए थे, तो किसी जो हमने डिसाइड किया है, लास्ट में चूज़ किया है, वो मेज़र किया जाता है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर के टर्म में। द हॉटर इज़ एन ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट गर्म होगा द हायर इज इट्स टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा होगा। सो एन ऑब्जेक्ट अपेयर्स हॉट, इसलिए एक ऑब्जेक्ट जो है वो गर्म लगता है इफ़ इट्स टेम्परेचर इज़ हायर देन दैट ऑफ आवर बॉडी, अगर हमारी बॉडी से उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा इसीलिए वो हमें गर्म लगता है। जबकि ऑन द अदर हैंड, जबकि
एन ऑब्जेक्ट अपेयर्स कोल्ड, एक ऑब्जेक्ट हमें ठंडा लगता है, फिर टेम्परेचर इज लोअर, अगर उसका टेम्परेचर कम है किसके कंपैरिजन में, देन दैट ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के कंपैरिजन में अगर वो उसका टेम्परेचर कम है तो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी क्या है, कोल्ड है। सो आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे मेज़रमेंट करते हैं हॉट कोल्ड क्या होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेजरिंग टेम्परेचर की, टेम्परेचर को हम कैसे कैसे मेज़र कर सकते हैं, कौन कौन से हमारे पास स्केल हैं, थर्मोमीटर जो हम यूज़ करते हैं, कब हम कौन सा थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर कौन सा यूज़ करते हैं। सो ये सब हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ये यहाँ तक रीड करेंगे। एंड डू यू वर्क प्रॉपरली स्टूडेंट्स, डोंट स्किप एनी वर्क, कोई भी वर्क आपको छोड़ना नहीं है, डेली का वर्क डेली करना है, अच्छे से आपको रीड भी करना है, वीडियो भी देखनी है, लर्निंग वर्क भी ज़रूर करना है। एंड प्रिपेयर योर फेयर नोटबुक्स वेरी नीट एंड क्लियर। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।